1975 इंडिया का एक आम लड़का अपनी पहचान मिटा देता है। नाम, धर्म, देश सब कुछ बदल देता है सिर्फ एक मिशन के लिए, पाकिस्तान के अंदर घुसना और वहां की आर्मी का हिस्सा बन जाना। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 7 साल तक किसी को उस पर शक नहीं होता, लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर देती है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पैदा हुआ रविंद्र कौशिक एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था, लेकिन उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। कॉलेज के स्टेज पर एक्टिंग करता, डायलॉग्स बोलता और लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते। एक दिन ऑडियंस में बैठे कुछ लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। परफॉर्मेंस के बाद उसे एक कॉल आता है। हेलो, क्या तुम देश के लिए काम करना चाहते हो? पहले उसे मजाक लगता है, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर सच सामने आता है। ये लोग रॉके थे, इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। उन्होंने रविंद्र में एक परफेक्ट स्पाई देखा और बिना ज्यादा सोचे रविंद्र ने हां कर दी, बिना समझे कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब रविंद्र नहीं रहा। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जो 2 साल तक चलती है। उसे उर्दू, इस्लामिक कल्चर, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल और मिलिट्री नॉलेज सिखाया जाता है। धीरे धीरे उसकी हर आदत बदल दी जाती है, उसकी असली पहचान मिटा दी जाती है और एक नया इंसान पैदा होता है, नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी सिटीजन जो असल में इंडिया का स्पाई था। 1977 में वो पाकिस्तान में एंट्री करता है, फेक आइडेंटिटी के साथ, लेकिन असली कॉन्फिडेंस के साथ। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, लॉ की पढ़ाई करता है और धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था। ग्रेजुएशन के बाद वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है और धीरे धीरे एक ऑफिसर बन जाता है। सोचो, एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान आर्मी के अंदर, उनके सीक्रेट्स, उनके प्लान्स, सब कुछ उसके पास था। वो रेगुलरली इंडिया को इंफॉर्मेशन भेज रहा था और इंडिया को पाकिस्तान के मिलिट्री सीक्रेट्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था। इस सक्सेसफुल मिशन के लिए रॉ ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। 1979 से 1983 तक लगभग 7 साल तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के अंदर रहकर इंडिया को क्रिटिकल इंटेलिजेंस दी। हर इंफॉर्मेशन प्राइसलेस थी, लेकिन हर सक्सेस के साथ रिस्क भी बढ़ता गया, क्योंकि एक स्पाई की जिंदगी में सिर्फ एक गलती सब कुछ खत्म कर देती है। 1983 में इंडिया ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजने का फैसला किया ताकि कांटेक्ट और स्ट्रांग हो सके, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। वो एजेंट पाकिस्तान पहुंचते ही पकड़ा गया और टॉर्चर के बाद उसने सब सच बता दिया, नाम, मिशन और सबसे बड़ा राज, रविंद्र कौशिक। पाकिस्तान की एजेंसीज तुरंत एक्टिव हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आ गया। रविंद्र कौशिक एक्सपोज हो चुका था, उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और शुरू हुई एक अंधेरी कहानी, इंटरोगेशन, टॉर्चर, तन्हाई। हर रोज उसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो चुप रहा, ना वो टूटा ना झुका, आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाता रहा। उसे कोर्ट में पेश किया गया। रविंद्र, इस अदालत आपको दोषी करार देती है, आपको आजीवन कैद की सजा सुनाई जाती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। उसे सियालकोट जेल में डाल दिया गया। साल बीतने लगे, लेकिन इंडिया से कोई आवाज नहीं आई, ना रेस्क्यू मिशन, ना रिकॉग्निशन। वो धीरे धीरे भूल दिया गया। जेल के अंदर से वो अपने घर लेटर्स भेजता था, मैं यहां मर रहा हूं, लेकिन मैंने देश के लिए सब कुछ किया। ये सिर्फ लेटर्स नहीं थे, एक हीरो की टूटती हुई आवाज थी। 2001 में सियालकोट जेल के एक तन्हा कमरे में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। न कोई सल्यूट, न कोई सम्मान, सिर्फ खामोशी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक ऐसा स्पाई जो दुश्मन के दिल में घुस गया और सालों तक उन्हें धोखा देता रहा, लेकिन आखिर में वो खुद सिस्टम का शिकार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2001 के बाद भी उसकी कहानी जिंदा रही। धीरे धीरे उसके लिखे हुए लेटर्स बाहर आने लगे। उन लफ्जों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक सच छुपा था, एक ऐसा सच जो देश को हिला सकता था। उन लेटर्स को पढ़कर कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की।
ये आदमी कौन था और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मीडिया ने इस कहानी को उठाया। रविंद्र, ताजा खबर, तनाव बढ़ रहा है, लाइव अपडेट, स्थिति बिगड़ रही है, देखिए स्क्रीन पर। और पहली बार लोगों ने नाम सुना, रविंद्र कौशिक, एक ऐसा नाम जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैसे जैसे कहानी सामने आई, लोग हैरान रह गए। एक आम लड़का जो अपनी पहचान मिटाकर दुश्मन के देश में घुस गया, सालों तक इंटेलिजेंस देता रहा और फिर अकेला छोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक स्पाई की कहानी नहीं थी, ये सैक्रिफाइस की कहानी थी। प्रेशर बढ़ने Look at लगा, this. लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी और धीरे धीरे सरकार को भी रिएक्ट करना पड़ा। रविंद्र अहमद शाकिर का मामला हमारी जांच में है। ऑफिशियली भले ही सब कुछ एक्सेप्ट न किया गया हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक बात क्लियर थी, रविंद्र कौशिक एक हीरो था। उसके घर वालों को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ, लोग उन्हें मिलने आए, उनका दर्द समझा और उनकी आंखों में पहली बार एक गर्व दिखा, वो गर्व जो सालों से दबा हुआ था। और फिर एक दिन उसकी कहानी पर काम शुरू हुआ, बुक्स, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज। लोग उसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाने लगे, एक ऐसा नाम जो डर का सिंबल भी था और करेज का भी। आज भी जब इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात होती है तो रविंद्र कौशिक का जिक्र चुपके से होता है। ऑफिशियल फाइल्स में शायद उसका नाम ना हो, लेकिन उन लोगों के दिल में है जो जानते हैं कि असली हीरोज कौन होते हैं। वो आदमी जो अकेला दुश्मन के बीच गया, जिया भी वहां और मरा भी वहां, लेकिन कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की। और शायद यही उसकी असली जीत थी, क्योंकि आखिर में वो भूला नहीं गया, वो अमर हो गया। 2012 न्यू दिल्ली, रॉ हेडक्वार्टर्स। एक पुरानी फाइल डस्ट कवर्ड अलमारी से मिली। ऊपर लिखा था ऑपरेशन ब्लैक टाइगर क्लोज्ड। एक यंग ऑफिसर आर्यन शर्मा ने फाइल खोली। उसमें कुछ था जो किसी ने नहीं देखा था, रविंद्र कौशिक का आखिरी लेटर जो कभी डिलीवर नहीं हुआ। खत पे लिखा था, अगर ये किसी तक पहुंचे तो बता देना, मैंने अपनी जान देश के लिए दी है। बस एक छोटी सी इच्छा है, मेरी माँ की आखिरी सांस तक कोई हॉस्पिटल का खर्चा ना उठाना पड़े। और हाँ, मेरा नाम कभी ऑफिशियल ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार बता देना कि मैं सही था या गलत। उस रात आर्यन ने नींद नहीं ली। उसने ये लेटर अपने सीनियर को दिखाया। सीनियर ने आंखें बंद कर ली। इस फाइल को वापस रख दो, ऑर्डर ऊपर से है। लेकिन आर्यन रॉ का एजेंट था और एजेंट्स को ऑर्डर तोड़ने की आदत नहीं होती, उन्हें ट्रूथ की आदत होती है। 2013 पब्लिक आउटब्रेक। शहर में अराजकता बढ़ रही है। नेशनल न्यूज चैनल ने रविंद्र कौशिक पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई। उसमें दिखाया गया वो स्टेज परफॉर्मेंस, वो कॉन्फिडेंस, वो सियालकोट जेल की दीवारें और सबसे पहली बार उसकी माँ का चेहरा। माँ ने कैमरे में आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा बेटा चोर नहीं था, वो देश का सिपाही था। सोशल मीडिया जल उठा, #ब्लैक टाइगर ट्रेंड करने लगा। स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाली। सिनेमा हॉल्स में कोई फिल्म नहीं थी, फिर भी लोग खड़े हो गए। और एक रात पीएमओ ने कहा, सच को दबाकर नहीं रख सकते। 2014 द अनसीन ऑनर। सियालकोट जेल के उस कमरे में जहां रविंद्र की मौत हुई, वहां एक छोटी सी प्लेक लगी। इस कमरे में श्री रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर ने अपनी अंतिम सांस ली। भारत माता की जय। पाकिस्तान ने इस प्लेक को मना किया, लेकिन लोगों ने उसे याद रखना शुरू कर दिया। इंडिया में राष्ट्रपति भवन के एक प्राइवेट समारोह में बिना कैमरास, बिना प्रेस, उसकी मां को परम विशिष्ट सेवा मेडल पॉस्थ्यूमस दिया गया। रॉ चीफ ने खुद उनके पांव छुए। मां ने सिर्फ एक लाइन कही, मेरा बेटा आखिर वापस आ गया। उसी दिन एक नया ऑर्डर आया। हर स्पाई जो देश के लिए अपनी पहचान मिटा दे, उसका नाम एक सीक्रेट वॉल ऑफ ऑनर पे लिखा जाएगा और उसकी फैमिली को लाइफ टाइम मेडिकल और पेंशन मिलेगी। रविंद्र की मौत सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर थी, लेकिन उसी फेलियर ने सिस्टम को बदल दिया। 2018 ब्लैक टाइगर द मूवी। एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई। ओपनिंग सीन में वो कॉलेज वाला स्टेज परफॉर्मेंस था। पूरा थिएटर खड़ा हो गया। फिल्म के एंड में लिखा था, दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू एवरी अननोन हीरो हु डाइड विदाउट अ नेम। लेकिन ट्विस्ट ये था
कि फिल्म के क्रेडिट्स के बाद एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आई। रिकॉर्डेड वॉइस। मैं रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरा मैसेज जिंदा है। देश के लिए मरना गलत नहीं है, बस ये मत करना कि मरते वक्त अकेला हो। वो रिकॉर्डिंग कहां से आई किसी ने कभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी जेल गार्ड ने उसकी आखिरी विशेस को टेप किया और 20 साल बाद अनोनिमसली इंडिया भेज दिया। 2024 आज श्रीनगर में एक स्कूल का नाम बदल दिया गया, ब्लैक टाइगर स्मृति विद्यालय। उसके घर के सामने एक छतरी बनी। हर साल 15 अगस्त को वहां एक चेयर खाली रखी जाती है उसके नाम की, और एक यंग बॉय रविंद्र का पोता जो कभी मिला नहीं वहां आता है और चुपके से एक नेशनल फ्लैग छोड़ जाता है, क्योंकि आखिर में जो अपनी पहचान मिटाकर देश के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। वो एक कहानी बन जाता है और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दी एंड। लेकिन असली हीरोज की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले पेज में चली जाती है। अगर आपको ऐसी रियल, हिडन और पावरफुल कहानियां देखनी है जो दिल को हिला दें और सच से रूबरू कराएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, असली हीरोज की कहानियां मिलती हैं। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप कोई भी ऐसी कहानी मिस ना करो।